आज की वीडियो में हम बात करेंगे साज़गार इंजीनियरिंग वर्क के शेयर के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने इस शेयर के अंदर इस जुमे को डे ट्रेडिंग की थी और ये उस टाइम पे उसी दिन ये ब्रेकआउट कर रहा था शेयर, और मुझे उसी दिन पता चल गया कि आज इसने ऊपर की तरफ जाना, तो मैंने इसको शेयर को लिया, सेम डे बेच दिया। लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने इसके ऊपर मंडे वाले दिन नज़र रखूँगा कि आने वाले मंडे को जब ये शेयर आता है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको मैं फर्दर एनालाइज करूँगा। इस शेयर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मेरे सामने आई हैं, मैंने कहा वाई नॉट आपसे वो शेयर कर लो जाए, ताकि आप भी इसके थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान लें, ताकि आप अपने डिसीजन ले सकें कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, या आपने इस पर एज अ स्विंग ट्रेडर काम करना है। बाय द वे ये शेयर तीनों के लिए बेहतरीन है, तीनों इसमें काम कर सकते हैं। तो मंडे से अब आगे जो वीक आने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे वाले दिन बाइंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इस शेयर पे पड़ने वाला है, क्योंकि फ्राइडे की कैंडल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल थी। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही वैल्यूबल किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा साज़गार के बारे में। तो चलते हैं अपने सिस्टम पर और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। मैं टाइम वेस्ट किए सिस्टम पर चल के देखते हैं। तो ये है जनाब साज़गार की वेबसाइट। मैंने कहा थोड़ा सा आपको जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साज़गार वाले क्या करते हैं कि ये रिक्शे भी बनाते हैं, इसके अलावा इनका रिम्स बनाते हैं ट्रैक्टर्स के, और होम अप्लाइंसेस के कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो एक वैसे ही क्लिक करके आपको रिम्स के डिवीजन दिखा देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये काफ़ी, और ये 1991 की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इसको तकरीबन 30 साल हो गए हैं साज़गार को। अच्छा, अब सीन ये होता है, कहानी होती है कि अप्रैल 2020 में हुकूमत अनाउंस करती है पाकिस्तान की कि ग्रीन फील्ड स्टेटस जो है ना वो हम कई कंपनियों को दे रहे हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट स्टेटस जो है कई ऑटोमोबाइल कंपनीज को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये टोयोटा और ये जो सुजुकी और ये जो बड़ी कंपनियां तीनों, होंडा, इनकी जो है वो मोनोपोली मतलब टूटने के चांसेस है। क्योंकि ग्रीन फील्ड स्टेटस अगर जिस कंपनी को मिल जाता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर स्टेटस, वो कंपनी क्या करती है, वो बाहर से जो दूसरी कंपनीज है उनके यहाँ पे असेंबली प्लांट्स लगा सकती है और उसको चला सकती है। तो ये ग्रीन फील्ड स्टेटस में 13 कंपनीज के नाम हुकूमत देती है कि ये कंपनीज हैं जो कि जिनको हम ग्रीन फील्ड स्टेटस दे रहे हैं। इसमें से साज़गार भी आती है। अच्छा, अब साज़गार के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, रिक्शे के साथ साथ इन्होंने भी लास्ट ईयर एक इलेक्ट्रिक रिक्शा भी लॉन्च किया था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो उनके इलेक्ट्रिक रिक्शे की भी कहानी है कि वो अपने आप को, ये है जी उनका इलेक्ट्रिक रिक्शे की कहानी। ये है जनवरी 25 2020 की खबर, जिसके अंदर वो अपना इलेक्ट्रिक रिक्शा लॉन्च करते हैं, और इसकी वो एक मेमोरेंडम भी अपना देते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और वो उनको बताते हैं कि हम लोग जनवरी 24 को पहला ईवी का जो 3 व्हीलर रिक्शा है वो लॉन्च करके उसकी हम सेरेमनी मना रहे हैं, और एक रिक्शे को हम दिखा रहे हैं कि हम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन में इजाफा होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये ग्रो करना चाह रहे हैं वक्त के साथ साथ, अपने वक्त के साथ नई डाइवर्सिफिकेशन करते जा रहे हैं ताकि इनका बिजनेस फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जाए। फिर उसके बाद इनकी अगला स्टेप होता है, ये बाइक एक कंपनी है चाइना की जो कि थर्ड सबसे बड़े एसयूवी के मैन्युफैक्चरर हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो हैं चाइना के हैं। इन लोगों की गाड़ियाँ ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, और एसयूवी। और आप देख सकते हो कि लॉन्चिंग जुलाई 2021 में इस एक गाड़ी की हो रही है जिसकी इतनी प्राइस पे बिक रही है। दूसरी गाड़ी अगस्त में लॉन्च हो रही है, और 1 सितंबर में इनकी एसयूवी लॉन्च हो रही है। साज़गार सिर्फ ये बाइक पे आके नहीं रुकती है, साज़गार फिर एक अगली कंपनी में भी एंट्री मारती है, ठीक है। और ये इसकी अनाउंसमेंट वो करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कि हम लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है वो नोटिफिकेशन जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हैवल जो है, GMW हैवल जो है ग्रुप, इसकी गाड़ियाँ का असेंबली प्लांट बनाने के लिए हमें ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर स्टेटस मिल गया। ये आप देखो कब का नोटिस है, ये जुलाई 2 का है। किस दिन का? जुमे का। ये जो जुमा गुजरा, और ये वही जुमा है जिस दिन मैंने आपको बताया था कि इसका शेयर ब्रेकआउट कर गया है जी। ये है जी साज़गार, और ये देखें 2 जुलाई, नीचे आप डेट पढ़े तो लिखी आ रही है 2 जुलाई 2021, और आपने देखा कैसे ये शेयर इसका ब्रेकआउट किया। 169 पे था इनकी, इसकी जो यहाँ से जो इसकी यहाँ से ओपनिंग होती है, और क्लोजिंग इसकी जाके 180.5 पे जाके होती है, बल्कि ये 181 तक भी गया था, सही है। तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं अभी ये रिटेस्ट 180.15 पे +7 के ऊपर जाके ये क्लोज होता है जुमे वाले दिन। और ये वही टाइम था जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। मुझे एहसास हो गया था कि ये ब्रेकआउट करेगा, लेकिन क्योंकि अब इसकी अच्छी न्यूज़ आई हैं, आप ये देखो 2 जुलाई को, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी 2 जुलाई को, तो लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर दिया था जुमे वाले दिन ही। इसका मतलब ये हुआ
कि अब ये सिर्फ बाइक नहीं, एक हेवल के नाम से जो कंपनी है उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अगले साल जून 2022 में इसका मॉडल पाकिस्तान में बेसिकली लॉन्च हो जाएगा या मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगी। इनके ऑर्डर भी उन्होंने लेना शुरू कर दिए। ठीक है, ये हैवल नाम है इसका, इस कंपनी का। तो इस वजह से पॉजिटिव वाइब्स आई मार्केट के अंदर और इसका शेयर जो है ऊपर चलना शुरू हो गया। वैसे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में बताया था कि इसके ना टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। इसकी परफॉर्मेंस में अगर आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी अर्निंग पर शेयर आ रही है वक्त के साथ। इसको आप चेक करो ज़रा, हम ज़रा इसकी अर्निंग पर शेयर देख लें सबसे पहले नंबर पे, और ये है जी इसकी अर्निंग पर शेयर। और आप देखो शुरू से 3, 4, 5, 6, 8, 3। अच्छा, अब ये नोट करो पिछले 3 सालों में थोड़ी है, पिछले 3 सालों में इसलिए थोड़ी, एक तो कोरोना भी आ गया, दूसरे नंबर पे जब आप एक्सपेंशन कर रहे होते हैं तो आपको पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी, उनकी जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सपेंशन में पैसों की दरकार होते हैं। तो इस वजह से भी उनका ये प्रॉब्लम आया कि उनकी ईपीएस की वैल्यू कम हुई। उसके अलावा हम इनका प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं फाइनेंशियल्स में जाके, आप देखो, लेकिन ये लॉस में कभी नहीं आई। ठीक है, ये इसकी एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये आज तक लॉस के अंदर नहीं आई है। बाकी इसके पे आउट में भी हम जाके देखें तो इन लोगों ने जो पे आउट्स दिए हुए हैं वो अमाउंट 1.25 दिया हुआ है, और ये कब दिया हुआ है, 2017 में लास्ट टाइम दिया था इन लोगों ने। उसके बाद इन्होंने ये पे आउट नहीं दिया, उसकी शायद मैं यही रीज़न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने शायद शेयर्स दिए हैं। ये क्या दिया हुआ है यहाँ के, क्या किया इन्होंने ने, बोनसेस की सूरत में दिए हैं। मैं इसको खोल भी देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ बोनस क्या दिया है। जो 2020 का है ये, ठीक है, 25 सितंबर 2020 में इन लोगों ने बोनस दिया था। उन्होंने कहा था हर 100 शेयर के जिसने खरीदे होंगे उसको हम 30 शेयर एक्स्ट्रा दे देंगे। बस ये बोनस था उनका जो उन्होंने दिया। और मैं समझ सकता हूँ कि वो पैसे इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, जब भी एक्सपेंशन कंपनी करती है तो उसको इस तरह का इशू आता है कि उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी आपको हम यहाँ जाके दिखा देते हैं, फाइनेंशियल्स आपने देख लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रॉफिट इसका अच्छा रहा है, इसमें कभी भी नेगेटिव में आया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि वाइब्स आना शुरू हो गई। आप देखो न्यूज़ कैसे सर्कुलेट करना शुरू हुई है स्पीड में कि इसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट स्टेटस मिल गया है और ये कंपनी जो है अब रेडी है अपना काम डालने के लिए। तो इसको आप न्यूज़ को देखो, सबकी टाइमलाइन देखो। ये न्यूज़ आती है आपके पास जनाब 2 जुलाई को, फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद ये भी न्यूज़ आती है चाइनीज़ फर्म्स टू सेट अप ऑटो असेंबली प्लांट इन पाकिस्तान, ये 3 जुलाई को आती है। उसके बाद अगली डॉन की भी न्यूज़ है जो कि 3 जुलाई को आती है। तो पॉपुलेट होना शुरू हो गया था तमाम मीडिया के ऊपर कि ये जो कंपनी है ना, ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और अपनी एक्सपेंशन करने जा रही है और एसयूवीज़ की मार्केट को पाकिस्तान के अंदर लेके आ रही है चाइनीज़ की। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एसयूवीज़ की सेल बढ़ेंगी, और क्योंकि ये कंपैरेटिवली सस्ती होंगे दूसरे ब्रांड से, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी सेल भी बढ़ेगी। तो ये जो शेयर है ना, इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड शेयर। और क्योंकि ये अभी गिरा हुआ है, ठीक है, इस टाइम ये गिरा हुआ है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू से हम जाके देख भी लेते हैं। एक्चुअली ये देखो ये कहाँ तक गया था पास्ट में, और ये कब का वाकया है, जनवरी 2020 का वाकया है। इसने 265 पे था ये, अब ये गिरता 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 यहाँ तक पहुँचा कि 179 पे इसने फर्दर ग्रो करना है। और अभी आप इसको यहाँ पे भी देख लो, 23 फरवरी 2021 को देखो, ये तकरीबन 210 तक गया था। तो इसे आप हिसाब लगाओ, इसने अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इसने उड़ जाना। इसी महीने मैं इसको ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। मंडे का दिन बड़ा कीमती है, मंडे को शायद मैं इसके बाय करूँ, क्योंकि इसके अंदर देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया अचानक से, सिर्फ इस खबर की वजह से कि हैवल के जो कंपनी है GMW हैवल, उसके ऑटोमोबाइल का असेंबली प्लांट यहाँ पे बना रही है और इसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर स्टेटस मिल गया कैटेगरी A का। ठीक है, ये इसके लिए एक सबसे ज़्यादा खुश आइंद बात है। ये आपको मैंने दिखाया भी होगा, इसके अंदर इनका किधर गया न्यूज़ थी, ये कैटेगरी A मिली है, ठीक है, जो अच्छी कैटेगरी है। तो होपफुली आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि इस शेयर के बारे में आपको थोड़ा पता चला होगा। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है तो आप प्लीज़ अपनी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिएगा। मेरा काम था आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, मैं हमेशा ये ज़रूर कहता हूँ ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करें। मेरा काम है आपको वाइब्स पहुँचा देना कि इस शेयर की मार्केट में क्या वाइब्स हैं और इस शेयर के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स क्या हैं, आगे आपने डिसीजन लेनी है। तो होपफुली मंडे वाले दिन देखेंगे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है कि नहीं की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इसके अलावा आप किसी और शेयर के बारे में जानना चाहें तो मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।